मध्य प्रदेश में है 55 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 10 सेपरेट डिविजन्स में डिवाइडेड है। मध्य प्रदेश में सबसे नवगठित जिला जो है वो 2023 में सतना से अलग करके मैयर को अनाउंस किया गया। इन्हीं 55 डिस्ट्रिक्ट के साथ मध्य प्रदेश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है, जो कि लगभग फैला हुआ है 3,08,000 किलोमीटर में। अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, और मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी है वो है नर्मदा, जो कि ओरिजिनेट होती है अनूपपुर से, अनूपपुर के अमरकंटक रीजन से, और अनूपपुर से बहती हुई ये 16 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए प्रवेश करती है गुजरात में, जहां वो जाती है खंबत की खाड़ी में। अगर बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की तो वो है बारहसिंगा, जो है बारहसिंगा, जो कि पाया जाता है कान्हा किसली में, जिसे अनाउंस किया गया था 1981 में। 1981 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय पशु अनाउंस किया गया। कान्हा किसली जो है वो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। तो मध्य प्रदेश जो है उसमें काफी डायनेस्टीज जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसका इतिहास जो है वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का कल्चर जो है, कल्चर के अंतर्गत क्या क्या हमारे ट्राइब्स का कल्चर होता है, हमारे आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लिटरेचर को इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट्स की, तो यूनेस्को साइट्स जो हैं वो बुद्धिस्ट साइट सांची में, जो कि आता है विदिशा में, इसको यूनेस्को साइट जो है वो घोषित किया गया 1989 में। साथ ही साथ खजुराहो जो है वो हमारे मंदिर के लिए, जो मंदिर हैं उनके लिए यूनेस्को साइट अनाउंस किया गया, जो कि आता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको अनाउंस किया गया 1986 में। और रिसेंटली अनाउंस साइट जो है भीमबेटका, जहां पे हमारे रॉक शेल्टर्स वगैरह हैं, उसको अनाउंस किया गया 2003 में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश की यूनेस्को साइट्स, कल्चर एंड हिस्ट्री एंड लिटरेचर एज वेल एज। अब हम बात करें अगर ज्योग्राफी की, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की, तो यहां हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट, रिवर्स, क्लाइमेट, सीजन्स एंड क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि आने वाली क्लासेस में हम कैरी ऑन करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी जो है, चंबल नदी आती है मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में। सतपुड़ा रेंजेस जो हैं, सतपुड़ा रेंजेस मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट को कवर अप करते हैं। मैकाल रेंजेस जो हैं वो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। विंध्याचल रेंजेस जो हैं वो मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट को कवर अप करती हैं, और साथ ही साथ मालवा प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश की वेस्टर्न बाउंड्री को क्रिएट करता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे वर्क करता है, गवर्नर, कैबिनेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड एज वेल एज हाई कोर्ट्स का यहां पर क्या रोल होता है। मध्य प्रदेश में 3 टियर पंचायत सिस्टम जो है वो लाई करता है, एंड इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे वर्क करता है हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश में साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ जो है, जो कि आता है हमारे टॉपिक 7 में, वो कैसे हमको पढ़ना है, उसकी क्या क्या गाइडेंस है, वो हम यहाँ पर सिलेबस में कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक स्टैंडिंग जो है वो क्या है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट के जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आने वाली क्लासेस में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहां पर करंट अफेयर्स एवं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर कंटिन्यू करेंगे। ट्राइब्स ऑफ एमपी, ट्राइब्स ऑफ एमपी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सी ट्राइब्स पाई जाती हैं जिनका एक सेपरेट इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, जहां पर उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पर पढ़ेंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो हम यहां पर पढ़ेंगे, प्लस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो किन ट्राइब्स को कैटेगराइज किया जाता है, एग्जाम में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ट्राइबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, यानी कि मध्य इंडिया की इंडिपेंडेंस में ट्राइब्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा है वो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का अगर छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं हम, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनेट होती है अनूपपुर से, और मध्य प्रदेश में चंबल नदी जो है, चंबल नदी मध्य प्रदेश की नॉर्दर्न बाउंड्री को क्रिएट करती है, साथ ही साथ ईस्टर्न बाउंड्री जो क्रिएट करी जाती है वो सोन नदी के द्वारा करी जाती है। अगर हम बात करते हैं रेंजेस की, माउंटेन रेंजेस की, तो सतपुड़ा रेंजेस जो है वो मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट को कवर करता है, एंड इन्हीं सतपुड़ा रेंजेस में आता है हमारा महादेव हिल्स, जो कि सतपुड़ा रेंजेस का हाईएस्ट पीक है, एंड इसी सतपुड़ा में आता है मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक जो कि है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है, एंड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो क्रिएट करता है मैकाल रेंजेस। मैकाल रेंजेस जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करता है, साथ ही साथ मालवा प्लेट्यू जो है वो मध्य प्रदेश की वेस्टर्न बाउंड्री को क्रिएट करता है। मालवा प्लेट्यू जो है वो वॉल्केनिक ओरिजिन से क्रिएट हुआ है, जिसका परसेंटेज हम देखें तो लगभग 28% जो है वो मध्य प्रदेश के एरिया को कवर अप करता है। विंध्याचल प्लेट्यू जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नर्मदा, यानी कि नर्मदा के नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है क्या, हमारा विंध्याचल प्लेट्यू। साथ ही साथ सतपुड़ा रेंजेस जो हैं वो नर्मदा के सदर्न पार्ट में आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो आंसर हो जाता है आपका नर्मदा नदी। और ईस्टर्न प्लेट्यू जो है वो मैकाल पर्वत के समीप आती है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नर्मदा है, जो कि ओरिजिनेट होती है अनूपपुर से। ताप्ती नदी जो है वो बैतूल जिले से निकलती है, और नर्मदा एवं ताप्ती कहां जाते हैं, ये वेस्टर्न पार्ट को कवर अप करते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंबत की खाड़ी में जाती हैं। चंबल नदी जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में आती है मध्य प्रदेश के, जो कि जाना पाव पहाड़ियां जो है हमारी, उनसे ओरिजिनेट होती है। बेतवा नदी जो है वो रायसेन जिले से ओरिजिनेट होते हुए यमुना नदी में मिक्स होती है, यमुना नदी में वो जाकर मर्ज होती है, और वहां से जाती है, वो प्रवेश करती है वो उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ हिरण नदी जो है वो महादेव पर्वत जो है, महादेव हिल्स जो है, उनके वेस्टर्न पार्ट को कवर करती है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल जो है वो भोपाल है, जो कि 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है मध्य प्रदेश। 55 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं,
तहसील की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 358 तहसील्स आती हैं एंड ग्राम पंचायत जो है वो लगभग 3500 ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में आती हैं। मध्य प्रदेश का नवगठित जिला जो है वो सतना से अलग कर मैहर को क्रिएट किया गया 2023 में। साथ ही साथ रीवा से सेपरेट किया गया मऊगंज को, पन्ना से सेपरेट किया गया पन्ना को। ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो टाइम टू टाइम क्रिएट होते गए हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर हम बात कर लें तो इंदौर जो है उसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, उज्जैन को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, सागर जो है वो एजुकेशन सिटी है, साथ ही साथ गेटवे ऑफ एमपी जो है वो ग्वालियर को कहा जाता है। अगर हम वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा किसली जो है वो सबसे पुराना हमारा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, जो कि अनाउंस किया गया था 1971 में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसी कान्हा किसली में पाया जाता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो कि है बारहसिंगा, जिसको अनाउंस किया गया था 1981 में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बारहसिंगा जो है साथ ही साथ कान्हा किसली जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांधवगढ़ जो है वो उमरिया जिले में आता है, जिसको अनाउंस किया गया था 93-94 में। साथ ही साथ पेच जो है वो सिवनी छिंदवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र का कुछ पार्ट जो है वो कवर अप करता है, जिसको अनाउंस किया गया था 1992-1993 में। साथ ही साथ पन्ना जो है, पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को को कवर करता है, जो कि अनाउंस किया गया था 93-94 में। एवं जो है हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो राता पानी है, जो कि आता है हमारे रायसेन एवं सीहोर जिले में, जिसको अनाउंस किया गया था 2013 में। मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट तथा टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें फैक्चुअल क्वेश्चंस की तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसको दूध राज भी कहा जाता है। एवं जो स्टेट फ्लावर है उसको हम कहते हैं व्हाइट लिली। एवं स्टेट ट्री जो है वो बनियान ट्री है, यानी कि बरगद का पेड़ है। कान्हा किसली जो है वो मंडला में आता है। अब हम बात करें अगर हेरिटेज सिटी एंड कल्चर्स की तो यूनेस्को सिटीज जो है मध्य प्रदेश में वो 3 यूनेस्को सिटीज है हमारी, जो कि खजुराहो को अनाउंस किया गया था 2003 में, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची को अनाउंस किया गया था 1989 में, जो कि आते हैं रायसेन विदिशा जिले में, और भीमबेटका जो है उसको अनाउंस किया गया था 1986 में। मध्य प्रदेश की 3 यूनेस्को साइट्स हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो हर साल जो है वो खजुराहो में किया जाता है। तानसेन समारोह जो है वो ग्वालियर में किया जाता है। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। साथ ही साथ मालवा फेस्टिवल जो है वो इंदौर, उज्जैन, मांडू यानी कि 3 जगहों पर करवाया जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम तो मध्य प्रदेश में जो लीडिंग क्रॉप है वो सोयाबीन है। साथ ही साथ इसी कारण सोयाबीन स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर भारत का ही एक अंग है, उसी का पार्ट है। इसी के अंतर्गत आते हैं हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि लोकल इंडस्ट्रीज को ट्रिगर करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। पीथमपुर जो है वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि उसको डेट्रॉइट ऑफ एमपी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें कमर्शियल डायमंड प्रोडक्शन का इनिशिएशन हुआ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा भारत का स्टेट है जिसमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ डायमंड प्रोडक्शन शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो ओमकारेश्वर है, जो कि नर्मदा के तट पर है, जो कि आता है आपके
खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। सिंगरौली जो है, सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन अपीयर हो सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो इस सेशन को यहां पर एंड करते हुए हम यहां पर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं कि इनका राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। तो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है और वो किस रेंज के अंतर्गत आता है, यहां पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, यानी कि जिनका पश्चिमी बहाव है। साथ ही साथ आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि 2023 में अनाउंस हुई थी एवं वो किस जिले से यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होकर वो अनाउंस की गई थी, उसको सेपरेटली फॉर्म किया गया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एवं मध्य प्रदेश की कोई भी 2 आप यूनेस्को साइट्स बता सकते हैं। साथ ही साथ वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं यानी कि किस जिले के अंतर्गत आती हैं वो आप जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में हम आपके कमेंट्स का एवं आपके आंसर्स का यहाँ पर वेट करेंगे। साथ ही साथ तो आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम शुरुआत करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, यानी कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही रहे हैं या नहीं रहे हैं, उनमें क्या मिस्टेक्स हैं, हम यहाँ पर उनको एनालिसिस करके नेक्स्ट क्लास का हम यहाँ पर वेट करेंगे। आपके कमेंट्स का हम यहाँ पर वेट करेंगे और नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।